देखिए आज का जो वीडियो है, सावधान, आप बैंक में इससे ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट नहीं करना, वरना इनकम टैक्स नोटिस आपको मिल जाएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट है। यहाँ पर लेकर के बैंक में फिक्स डिपॉजिट एफडी पर आप जितना ब्याज कमाते हैं उस पर सालाना आप 50,000 रुपये से कम है तो उस पर टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो है नहीं कटेगा। यदि 50,000 रुपये से ज्यादा होता है तो 10% जो है आपका जो है कि दर से टीडीएस कट सकता है, और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इसलिए मैं बता रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखें, समझें। बहुत सारे लोग खाते में पैसा रख रहे हैं 10 लाख 12 लाख और उसका टीडीएस काट लिया जाता है क्योंकि उसको जानकारी नहीं होती है। इसलिए आज का वीडियो में हम क्लियर करेंगे, क्योंकि बैंकिंग लॉ की पढ़ाई हमने की है पूरी तरीके से। मैं सही सही आपको बताऊंगा। देखिए कोई यूट्यूब पर नहीं बता पाएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए यहाँ पे समझिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह लिमिट जो है यहाँ पर 1 लाख रुपया है। अगर 1 लाख का ब्याज हो रहा है 1 साल में तो कोई चार्ज नहीं, 1 लाख से ऊपर होगा तो चार्ज लगेगा। देखिए यहाँ पे समझिए, ध्यान रहे कि एफडी जो कि एफडी की रकम पर सीधे कोई अधिकतम सीमा नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन अगर आपकी एफडी पर कुल पैसा सालाना 10 लाख रुपये से ज्यादा होता है तो बैंक जो है इसकी रिपोर्ट आयकर विभाग को कर देता है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देता है बैंक। समझ रहे हो? और क्या होता है, तो बैंक इसकी रिपोर्ट आयकर विभाग को करता है, जिससे आयकर विभाग की नजर पड़ जाती है और आपको जो है नोटिस आ सकता है अगर आपने सही तरीके से टैक्स नहीं भरा। इसलिए 10 लाख रुपये से ज्यादा एफडी जमा करने से पहले टैक्स नियमों को जो है ध्यान रखें और अपनी आयकर रिटर्न में सही इनकम दिखाएं। समझ रहे हो? अन्यथा आयकर नोटिस आने का खतरा आपका रहेगा। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है। सीए से जरूर समझे, एडवोकेट जो फाइनेंशियल एडवोकेट है उनसे भी समझ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, एफडी ब्याज पर जो है टीडीएस तब काटेगा जब आपका 50,000 मतलब कि इंटरेस्ट ब्याज हो जाएगा एफडी पर। सामान्य या और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख है। सामान्य नागरिक जैसे हम लोग हैं जनरल, हम लोगों के लिए 50,000 ही ब्याज अगर मिल रहा है एफडी पर तो ठीक है। 50,000 से ज्यादा होगा तो हम लोग को टीडीएस काट लिया जाएगा। और कोई सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख तक उसका कोई चार्ज नहीं है। 1 लाख से ज्यादा होगा तो उसका चार्ज काटा जाएगा वरिष्ठ नागरिकों को। और देखिए कुल एफडी जमा की राशि 10 लाख से ज्यादा होने पर बैंक आयकर विभाग को सूचना दे देता है। याद रखिएगा, इसे 10 लाख से ज्यादा का एफडी आपको नहीं करना है 1 साल में। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, सूचित नहीं करना। यहाँ पर क्या करेगा, टैक्स रिटर्न में ब्याज की दिखाने में त्रुटि होने पर आयकर नोटिस आ सकता है। और देखिए टीडीएस का दर जो है 10%, अगर पेन नहीं दिया तो 20% भी हो सकता है। अगर पेन कार्ड आपने दिया है तो 10%, पेन कार्ड आपने नहीं दिया है तो 20% आपका टीडीएस काटा जा सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक एफडी में निवेश करें और टैक्स नियमों को आप पालन करें ताकि आयकर नोटिस से बचा जा सके। समझ पा रहे हो? और देखिए ये जानकारी आप लोगों को मैं जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, आप लोग समझिएगा। कितना एफडी होने पर इनकम टैक्स नोटिस आता है वो समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए वीडियो में क्लियर कर रहा हूं। देखिए इनकम टैक्स नोटिस एफडी ब्याज पर अब जो है आ सकता है जब आपका फिक्स डिपॉजिट एफडी कुल ब्याज जो है सालाना 50,000 से ऊपर हो। सामान्य नागरिकों के लिए, वरिष्ठ सामान्य नागरिक जिसका उम्र मतलब 18 साल से लेकर के आपका 59 साल तक है, 60 साल अगर आपका उम्र है तो आप वरिष्ठ नागरिक हो जाते हैं। वरिष्ठ नागरिक के लिए 1 लाख है। आपका 1 लाख अगर एफडी पर ब्याज आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। 1 लाख से ऊपर आएगा तो फिर आपको भी परेशानी होगा। यहाँ अगर आपका एफडी ब्याज दरें लिमिट ज्यादा है, अपनी सही तरीके से इस बात को समझे। अपनी रिटर्न में शामिल नहीं किया, टैक्स नहीं भरा है तो आयकर विभाग आपकी आय की जांच कर सकता है। समझ पा रहे हो? और नोटिस भी भेज सकता है आपको। तो ये बातें आप लोग को समझना होगा। सामान्य नागरिक के लिए ब्याज है 50,000 तक 1 साल में एफडी पर, और वरिष्ठ नागरिक के लिए 1 लाख। ठीक है, ब्याज दरें। और देखिए यहाँ पर 10% टीडीएस काटता है अगर आपने पेन कार्ड दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो 20% टीडीएस काटा जाएगा। अब देखिए बैंक द्वारा टीडीएस काटा जाना आयकर भुगतान का अग्रिम रूप है, लेकिन ब्याज पूरी तरीके से कर योग्य है
और अगर कुल ब्याज इन लिमिट से ऊपर है तो अपनी आयकर रिटर्न में इसे घोषित करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर कुल ब्याज इन लिमिट के ऊपर है तो आपको अपनी आयकर रिटर्न में इसे घोषित करना बहुत जरूरी है। और देखिए, एफडी का कुल ब्याज अधिक होने पर बैंक और आयकर विभाग को सूचना साझा कर देता है। बैंक आयकर विभाग को भेज देता है कि इसका एफडी 10 लाख से ज्यादा हुआ, इंटरेस्ट इसका 1 लाख से ज्यादा हो गया, 50,000 से ज्यादा हो गया सामान्य के लिए, और वरिष्ठ के लिए 1 लाख से ज्यादा हो गया, इसको आप नोटिस भेजें। समझ रहे, इससे नोटिस आने की संभावना बढ़ती है। टीडीएस कटौती से बचने के लिए आपको एक काम कर सकते हो, आप अपना फॉर्म 15G या 15H भी जो है भरकर दे सकते हो यदि आपकी टैक्स दायरे से आप बाहर हो तो। 15G या 15H। इसलिए एफडी का कुल ब्याज आपका 50,000 से अधिक होने पर ध्यान रखें और अपनी टैक्स जिम्मेदारी को सही तरीके से समझें। समझ रहे हो, तो ये जरूरी है। देखो, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी और टीडीएस जो है छूट सीमा क्या है वो समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स डिपॉजिट एफडी पर टीडीएस छूट सीमा 1 अप्रैल 2025 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष कर दी है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। इसका मतलब है यदि वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र है तो उनकी एफडी पर होने वाला कुल ब्याज 1 लाख सालाना तय है। समझ रहे हो, तो उस पर जो है बैंक द्वारा कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ये क्लियर समझा। यदि ब्याज 1 लाख से अधिक होता है तो 10% की दर से जो है टीडीएस लागू हो सकता है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक अगर अपनी कुल आय का सीमा से कम रखते हैं तो बैंक में फॉर्म 15G 15H होता है ना, तो ये 15H भरेगा वरिष्ठ नागरिक। ठीक है, 15H फॉर्म को जमा कर टीडीएस में छूट भी उठा सकता है। ऐसा बात नहीं कि छूट नहीं उठा सकता है। तो इसकी नई सीमा पहले तो ये 50,000 थी, जिसे अब बढ़ाकर सरकार के बजट में 2025-26 के बजट में 1 लाख कर दिया गया है ताकि वरिष्ठ नागरिक को अधिक टैक्स का लाभ मिल सके। समझ रहे हो, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी ब्याज पर टीडीएस छूट सीमा जो है आपका 1 लाख प्रति वर्ष कर दिया गया है। समझ पा रहे हो, तो ये है ब्याज 1 लाख तक टीडीएस मुक्त रहेगा, उससे अधिक पर 10% टीडीएस काटा जाएगा। अगर पैन कार्ड आपने दिया है, नहीं दिया है तो 20% काटा जाएगा। समझ रहे हो, और फॉर्म 15 अगर ज्यादा आपने कर दिया तो 15H आपको जमा करना है। टीडीएस में छूट भी मिल सकती है आय अगर आपका सीमित है तो ये है भाई, और 15H जमा करके ही मिल जाएगा। तो कोई देखिए, आप लोगों को अगर मान लीजिए एक चीज और समझना, बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि टीडीएस कटने पर रिटर्न में ब्याज कैसे क्लेम करें अगर कट गया तो। समझ रहे हो, तो देखो वो भी समझ लो, कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पर मैं बता रहा हूं। देखो, जब आपके फिक्स डिपॉजिट एफडी और टीडीएस कटता है तो वहां पर क्या होता है, आप उसे कटे हुए टीडीएस को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं ताकि वह आपके कुल कर देयता से घटाया जा सके। जो भी कर आपका कटा है उसको घटाया जा सके, और उसे उसका तरीका भी जो है आप लोगों को हम बता रहे हैं, समझिएगा। टीडीएस क्लेम करने का तरीका क्या होता है पूरा समझिए, वीडियो में बने रहिए, मैं बता रहा हूं। देखिए, यहाँ पे फॉर्म 26AS एक होता है, फॉर्म 26AS, और टीडीएस प्रमाण पत्र आपको देखना पड़ेगा। टीडीएस कटने की जानकारी आपको फॉर्म कहां से मिलेगी, 26AS में आता है। समझ रहे हो, फॉर्म क्या नाम है, 26AS, वहां से आपको पता चलेगा, जो आपके आयकर पोर्टल पर उपलब्ध होती है। समझ पा रहे हो, और बैंक भी आपको टीडीएस प्रमाण पत्र फॉर्म 16A जारी करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, आयकर रिटर्न आईटीआर फाइल करें, मतलब रिटर्न भरते समय एफडी से प्राप्त ब्याज को, आय को जो है आपको इनकम फॉर्म अदर सोर्स के अंतर्गत दर्ज करें, इनकम फॉर्म अदर। अब यहाँ क्या होगा, टीडीएस विवरण भरे, टीडीएस में कटौती का विवरण भी भरे, यह विवरण फॉर्म 26AS से आपको मेल खाना चाहिए। समझ पा रहे हो, ये जरूरी होगा। अब देखो, टीडीएस कलम करें, रिटर्न में जो टीडीएस कट चुका है वह जो है आपकी कुल कर दायता से घट जाएगा। यदि आपका कुल टैक्स देयता टीडीएस से कम है तो आपको आयकर विभाग से रिफंड भी मिल सकता है। ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो जो चीजें हमने बताया वो ध्यान रखना है। कलम करने के लिए क्या करना होगा, रिटर्न में टीडीएस कट चुका है मान लीजिए, तो वह आपकी कुल कर देयता से आपको घट जाएगा। यदि आपका कुल टैक्स देयता टीडीएस से कम है, जितना आप कर दे रहे हैं उससे कम है,
टीडीएस से, तो आपको आयकर विभाग से रिटर्न मिल जाएगा। आप देखिए, रिटर्न जमा करें और ट्रैक करें, फॉर्म भरकर आयकर विभाग को जमा करें और रिफंड की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं, खुद से आप चेक भी कर सकते हैं। और देखिए, यदि आपने कोई भी एफडी टीडीएस भरने के बाद भी पूरी आयकर देयता नहीं है भरी है, तो अब रिटर्न में टैक्स भरकर सही स्थिति बना सकते हो। और देखो, फॉर्म 15G 15H भरकर टीडीएस जो है कटौती से पहले रोका जा सकता है, अगर आपकी आय टैक्स स्लैब से बाहर आती है तो। समझ रहे हो? तो इस प्रकार टीडीएस कटौती के बाद आप रिटर्न में सही तरीके से आप लाभ प्राप्त कर सकते हो। ये प्रक्रिया जो हमने अभी बताया भाई, समझ रहे हो? तो किसी भी तरीके से देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं था टीडीएस कटने पर रिटर्न ब्याज आपको कैसे क्लेम करना है, जो कि आज का वीडियो में हमने आप लोग को बताया है। और देखिए, 75 वर्ष से ऊपर वालों के लिए क्या है वो भी चीजें समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। बहुत जरूरी चीजें बता रहा हूं, कोई भी यूट्यूब पर आपको इस तरीके से नहीं बता पाएगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। देखो भाई, धारा 194P वो क्या है वो समझिए। 194P के तहत 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण लाभ है, जिनका उद्देश्य टैक्स अनुपालन को सरल बनाना और आयकर रिटर्न आपका ITR फाइलिंग के बोझ को कम करना। समझ रहे हो? मतलब 75 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 194P के तहत आपको लाभ मिलेंगे। क्या है यह प्रावधान? है उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनकी आय केवल पेंशन और उसी निर्दिष्ट बैंक से होने वाली ब्याज या आय तक सीमित है, जहां उनकी पेंशन जमा होती है। जैसे कि यदि ये शर्तें पूरी होती तो बैंक जो है स्वचालित रूप से जो है टैक्स की कटौती टीडीएस करेगा और इस आधार पर वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, बैंक जो है यहाँ पर 87A के तहत छूट लागू करने के बाद टीडीएस काटेगा, मतलब जिससे टैक्स का प्रबंधन होता है। समझ रहे हो? यह वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स भरने के लिए अलग से आयकर रिटर्न दाखिल करने की परेशानी से मुक्त करती है। और देखिए, यहाँ पे केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को यह लाभ मिल सकता है जिनकी कुल आय 50 लाख तक हो, जिनके पास अन्य आय स्रोत जैसे किराया या व्यवसाय आय न हो। ठीक है? अब देखिए, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित बैंक में एक घोषणा है, डिक्लेरेशन जो है आप लोगों को देनी होती है ताकि यह लाभ प्राप्त हो सके। जैसे देखिए, यदि उक्त घोषणा नहीं की गई है तो समान टीडीएस दर लागू होगी। जैसे देखिए, इस प्रकार धारा 194P वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स अनुपालन और को आसान और सुविधाजनक बनाती है, जिससे उन्हें टैक्स फाइलिंग की जरूरत के बिना अपने पेंशन और ब्याज पर टैक्स लाभ मिल सके। समझ रहे हो? तो ये चीजें आप लोगों को समझना होगा। और आप लोगों को किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोगों को हम बताएंगे। समझ रहे हो? किसी भी तरह का भाई, देखो आप लोगों को यहाँ पे एफडी के बारे में हमने बता दिया, कितना आपको नहीं करना है, कितना क्या करना है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है और चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 10 साल के लिए अपने या कोई राशि अपने बैंक में जमा किया है और उस पे जो है अपने फिक्स डिपॉजिट करवाया। अगर आप मैच्योरिटी की डेट आने की जो समय आपको बताया गया है, समझ रहे हो, 7 साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पूरा हो जाने के बाद, लेकिन 7 साल पहले अगर आप पैसा निकालते किसी भी परिस्थिति में तो भी आपके साथ अगर पहला पैसा निकालेंगे तो आपको ब्याज कम मिलेगा। जितनी राशि आपको बताई गई थी उतनी राशि से आपको कम मिलेगा, क्योंकि आप जो मैच्योरिटी के पैसे निकाल रहे हैं, यानी कि समय से पहले जो निकाल रहे हैं, आप फिक्स डिपॉजिट जो आप तोड़वा रहे हैं उसमें पैसा को अब निकाल रहे हैं। समझ रहे हो? इसलिए बैंक जो है आपसे जो है जुर्माना समझ लेगी उसको, और या फिर फाइन करेगी। फाइन समझ के जो है, फाइन समझ रहे, जुर्माना, तो आपको पैसे कम मिलेंगे। इसलिए फिक्स डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप समय से पहले पैसा को न निकालें और आप अपने एफडी को न तोड़ें, समय से पहले कभी भी न तोड़ें। और अब बात आती है फिक्स डिपॉजिट के लिए कोई लिमिट या हमें कितना बैंकों में करना चाहिए, चलिए वो भी आप लोग को हम बताते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता ही नहीं रहता है क्या है लिमिट क्या नहीं है। देखिए, यहाँ पे एक एक चीज आपको समझना पड़ेगा। फिक्स डिपॉजिट करते कई लोग को होता है 4-5 बैंक में उसका अकाउंट होता है, खुलवा के रखता है और बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। तो भाई देखो, आपको मान लीजिए 5-6 बैंक में आपका अकाउंट है, तो बैंक कर्मी को कैसे पता चलेगा 6 बैंकों में? कई लोगों ने प्राइवेट बैंकों में भी अकाउंट खुलवाया, कई लोगों ने सरकारी बैंकों में भी अकाउंट खुलवाया, कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक भी है जो फिक्स डिपॉजिट करवाया। ठीक है, तो भाई
कुछ पैसे जो उन्होंने गवर्नमेंट बैंक में भी फिक्स डिपॉजिट करवाया। तो आप एक बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लें, आप किसी भी बैंक में, चाहे आपका प्राइवेट बैंक में रखे हो, चाहे आपका सरकारी बैंक में रखे हो, समझ रहे हो, एक क्लिक में देख लेता कौन व्यक्ति कितना अकाउंट खुलवाया है, कितना पैसा जमा किया हुआ है, ये चीजें पूरी तरीके से समझ जाता है। फिक्स डिपॉजिट का एक बहुत बड़ा फायदा आप सभी लोगों को मिल सकता है। हम आप सभी लोगों को क्या मिलता है, हमें टैक्स में बचत होती है। समझ रहे हो, देखो यहाँ पे सरकार क्या कहती है, आप फिक्स डिपॉजिट करें, जो आपको टैक्स, ये इनकम टैक्स आप कर रहे हो उसमें थोड़ा सा रिबेट मिलता है, थोड़ा सा छूट भी मिलता है। आप देखिए कैसे मिलता है, समझिएगा। जब फिक्स डिपॉजिट आपका टैक्स चुराने का अगर आप इससे हथियार बनाते हो, तो आप 10 बैंक या 12 बैंकों में भी अकाउंट आपने खुलवाया हो, अपने बेटे के नाम पर खुलवा लिया हो, जो भी तरीका से हो, अपने पत्नी के नाम पर, तो वहां पर पैसे हमने जमा कर दिया, तो आपका टैक्स बच पाएगा। कैसे टैक्स बचाना, इसका मतलब है, देखो समझो, टैक्स का चोरी करना, बहुत सारे लोग हैं जो चोरी करते हैं टैक्स को। अगर आप टैक्स को चोरी करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके लिए वहां पर बैठा हुआ है, उसकी वो जांच करता है। और क्या, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपको नोटिस आ सकता है। जिन भी व्यक्तियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है वो खुद समझ जाते हैं। सबसे पहली बात है, सबसे बात समझिए, कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट खुलवाने के लिए जाता है, चाहे कोई युवा हो, कोई यूथ हो, जो भी हो, वो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, किसी भी तरीके से वो बैंक में फॉर्म दे के अपना जो है करवाता है। तो यहाँ देखो, आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, या आप फार्मर हो, किसान हो, ठीक है, आप हाउस वाइफ हो, गृहिणी हो, जो भी आप है, स्टूडेंट वगैरह है, जो भी लिखते हैं आप, समझ रहे हो। तो देखो, जो महिलाएं हाउस वाइफ है उनको हाउस वाइफ लिखती है, लेकिन जितने आसानी से मैंने आपको बताया है, लोगों को पता नहीं होता क्या लिखना होता है, इस बात को नहीं समझ पाते। जैसे कई लोग हैं जिन्होंने स्टूडेंट लिखा है, और कई महिला जिन्होंने हाउस वाइफ लिखा है कि मैं गृहिणी हूँ, है ना, तो मैं सिर्फ घर का काम करती हूँ, हाउस वाइफ। मतलब आप लोग समझ रहे हो, एक महिला जो घर में रहती है, जो बिजनेस नहीं करती, वो महिला हाउस वाइफ कहलाती है, जो कोई काम नहीं करती है। हाउस वाइफ होता है तो हाउस वाइफ लिखेगी वो। अब देखिए यहाँ पे, एक साल में 10 लाख से अधिक जमा अगर आप करते हो, याद रखिएगा, तो अगर आपका हाउस वाइफ अपने को बता रही है तब गृहिणी है, तो भाई 10 लाख कैसे आप जमा कर रहे हो, 1.25 लाख उठेगा ना आपके पास, कहां से पैसा आया, इतना इतना बड़ा बड़ा अमाउंट का पैसा कहां से आया। उसके बाद ये समझ में, अगर आप साल में 10 लाख से अधिक पैसे को जमा कर रहे हो तो इनकम टैक्स की नजर में आ जाते हो। इनकम टैक्स नजर कैसे आता है मैं आप लोग को बता देता हूं, अच्छे तरीके से समझिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नियम बनाया है, सरकार का यह नियम है कि कोई भी बैंक, प्राइवेट हो, सरकारी हो, किसी भी तरह का कोई भी बैंक हो, अब वहां अकाउंट होल्डर है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी बैंक को अगर कोई भी कस्टमर मान लीजिए 2 साल में 10 लाख से अधिक जमा कर दिया, 20 लाख से अधिक जमा कर दिया, तो खाते में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसका रिपोर्ट भी जो है बहुत सारे बैंक कर्मी ये करते हैं कि इस व्यक्ति ने खाते में 10 लाख आया है एक साल में, 10 लाख से अधिक आया है, 12 लाख आ गया, 13 लाख, 14 लाख आ गया है, तो लोग सोचते हैं कि भाई 50 लाख जमा किया, मुझे तो इनकम टैक्स नोटिस नहीं आया। बहुत सारे लोग ये भी बातें सोचते हैं। तो देखो, इनकम टैक्स नोटिस नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि समझिएगा कि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं आएगा। इनकम टैक्स नोटिस नहीं आया तो कभी भी नहीं आएगा, ये चीज आप लोग को ध्यान रखिए, आएगा। देखिए, आप लोग को समझना होगा, आप अपनी पहचान को छुपाए ना। अगर आप बिजनेसमैन है, आपके पास कोई बिजनेस चल रहा है, या कोई महिला जिनका पेट्रोल पंप चल रहा है, कोई महिलाएं हैं, तो भाई ऐसी महिला जिनके नाम पर बड़े बड़े मॉल है, कई ऐसी महिला जिनके नाम पर कई सारी कंपनियां भी चल रही है, लेकिन यहाँ पे समझना, वो अकाउंट खुलवाती है, वहां पे लिखती है गृहिणी, लिखती है हाउस वाइफ, लिखती है महिलाओं अपने नाम पे अकाउंट में खुलवा रखा है, आपको टैक्स में रिबेट मिलेगा भाई, समझ रहे हो। आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको देखने को नहीं आया। तो पहला तो ये हुआ, इसलिए जो भी महिलाएं अपने नाम पर पेट्रोल पंप, कोई बिजनेस कर रही है, मॉल खुलवाई, कोई दुकान खुलवाई है, व्यापार कर रही है, किसी भी तरीका अकाउंट खुलवा दे, तो अपने आप को हाउस वाइफ मत लिखे मत, ये ध्यान रखें, क्योंकि हाउस वाइफ लिखते हैं, गृहिणी खुद को दिखाते हैं आप। इसके बाद अब लाखों का ट्रांजेक्शन उसमें कर रहे हैं, इनकम टैक्स का नोटिस भी आ जाएगा, इसी तरीके से आ जाएगा ना उस वक्त भी भाई। तो ये समझिए, इनकम टैक्स नोटिस अगर आपको आ गया तो आप क्या करेंगे, अधिकारी आपके घर तक पहुंच जाएंगे और फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, आप किसी भी तरीके से नहीं बच पाएंगे। इसलिए इनकम टैक्स अधिकारी आएंगे और उनसे पूछताछ करेंगे अपने इतने पैसे कहां से लाया, समझ रहे हो। तो भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है अवैध संपत्ति की जांच करना, और जो भी व्यक्ति गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं उसकी इंक्वायरी करना। अगर आप उन्हें वेरीफाई करा देते हैं, उन्हें संतुष्ट करा देते हैं, तो बता दें कि नहीं, ये पैसे कहां से आया, ये नहीं आया, मैंने जो आप बैंक में एफडी अब करवाया, ये आप उन्हें क्लियरली पूरी तरीके से आपको समझाना पड़ेगा।
संतुष्ट कराना पड़ेगा। यानी कोई भी तरीके से चोरी का पैसा आप तो नहीं लिया, किसी भी तरीके से पैसा आपने जो कमाया वो पूरी तरीके से आपको क्लियर करना होगा। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा तो उसके आपको बताना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे अपने पैसे को पूरा हिसाब किताब आपको देना होगा और कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बता देंगे तो क्या आपके ऊपर चार्जेस भी लगा दिए जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे आपको समझना, गांव में लोग नहीं समझते हैं कि वित्तीय वर्ष होता क्या है। मैं आप लोग को बता दूं, अब जितने भी जो भी लोग वित्तीय वर्ष को स्टार्ट हुआ है, वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। बैंक में यही साल चलता है, समझ रहे हो। गांव में रह रहे लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं तो लोगों को पता नहीं होता है। और देखिए यहाँ पे आपका जो है समझना होगा 31 मार्च उसका जो है 31 मार्च आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक चलता है, तो वहां से 1 वर्ष गिना जाता है। 1 जनवरी से दिसंबर नहीं गिना जाएगा, बैंक में वो सिस्टम चलता है। सरकारी विभाग में कोई भी सरकारी काम हो वहां जनवरी से दिसंबर नहीं लिया जाता है, समझ रहे हो। तो वहां पे अप्रैल से 31 मार्च होता है और आपको वित्तीय वर्ष और आपको 10 लाख आप जमा किए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा। ये चीजें समझ लीजिए, इसी तरीके से वहां पर चलता है। तो आप लोग को समझ में आ गया। कई बड़े बड़े जो है 4 व्हीलर ले लेते हैं, ट्रक ले लिया है, ट्रैक्टर ले लिया है, तो वो किस लिए, अपने व्यापार के लिए लिया है, बिजनेस के लिए लिया है। परिस्थिति में आप लिए जितने भी गाड़ी लिए, बड़ी बड़ी गाड़ी लिए अपने नाम पर, तो भाई वहां महिलाओं के नाम पर रजिस्टर होते हैं। इसके बाद ऐसा क्यों किया जाता है, हमें टैक्स में कुछ लाभ मिल जाए, है ना। तो भाई यहाँ कुछ बेनिफिट मिल जाए, तो उस गाड़ी में किसी भी तरह का अपराध होता है तो वहां पे महिला पर FIR होगा। गाड़ी जिनके नाम पर है, व्यापार है, उनके नाम पर कोई ऐसा हुआ, तो महिला के नाम पर बिजनेस चल रहा है तो उनका पति जो है वह व्यापार कर रहा है, लेकिन उस पर रेड किस पर पड़ेगी, महिला पर। इसमें पुलिस छापा किस पर मारेगी, इंक्वायरी किस पर करेगी, महिला पर करेगी। नोटिस आएगा किस पर, महिला पर, क्योंकि वहां पे ओनर मालकिन वही है ना। तो जो महिला है अगर वो हाउस वाइफ है तो इस बात को समझे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कई सारे ऐसे जो है मोटर व्हीकल के एक्ट के तहत मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम जो है केसेस जो है फाइनल होते हैं, जिनमें महिलाओं को कोर्ट आना पड़ता है। हम लोग को समझ में नहीं आता महिला क्यों कोर्ट में आई है भाई, समझ रहे हो। तो कोर्ट में आना पड़ सकता है। कई महिलाओं ने बहुत बुरी स्थिति होती है, लेकिन बिजनेस वुमेन है, खुलकर सारी चीजें बता रही है, तो ये चीजें आप लोगों को खुलकर सारी चीजें कंप्लीट करनी होगी। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर देखिए आप पैन कार्ड बनवा लेते हैं, पैन कार्ड बनवाने के बाद पैन कार्ड बनवाते वक्त अपनी पूरी डिटेल्स जरूर डालें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ITR फाइल नहीं कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उधर बैंक में आप ट्रांजेक्शन लाखों का कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा आपसे, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ लेगी, सीधे कस्टडी में डाल देगी। याद रखिएगा, ऐसा नहीं। लेकिन आप इंक्वायरी की जाएगी इतने पैसे कहां से आया, सोर्स ऑफ इनकम बताइए। और आप फिक्स डिपॉजिट से इनकम नोटिस नहीं आता, लेकिन आपको 10 बैंक आप खुलवा रखे हैं और 10 में से आपने छोटे छोटे फिक्स डिपॉजिट किए हुए हैं, तो उनको पता चल जाता है, बैंक इंफॉर्मेशन पता चलता है 10 अकाउंट है, समझ रहे हो। तो भाई ये चीजें हैं, जिसने भी FD किया है या फिर आपको विरुद्ध किसी ने भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दी जाती है। और 10 खाते चल रहा है, 10 में फिक्स डिपॉजिट है, तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें 10 लाख की बात है। एक तो भाई आपको एक वित्त वर्ष में 10 लाख से अधिक अगर फिक्स डिपॉजिट आपको नहीं करना है, याद रखिएगा। समझ रहे हो, ये बहुत चीजें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये आप लोग को समझ में यहाँ आ गया होगा। और देखिए आप लोग सारे लोगों से यही बोलेंगे, जो भी चीजें हम बता रहे हैं ये चीजें आप लोग सीखिए, समझ रहे हो। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपको नहीं आएगा, जो भी चीजें हम बता रहे हैं इसे आप फॉलो करेंगे। क्योंकि पैन कार्ड बनवाने के लिए बैंक में हर ट्रांजैक्शन के लिए स्वतंत्र है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है। हमें ITR फाइल करने की कोई चिंता नहीं। इनकम टैक्स भले ही हमारी इनकम बहुत अधिक हो रही हो, लेकिन हम इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, यानी कि टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो जब भी आप चोरी करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस आपको मिलेगा, यही बात है। उसके विभाग के अधिकारी आपसे पूछेंगे, पूछताछ करेंगे, समझ रहे हो। जो महिलाएं खास करके युवा इस बात को समझे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो इसकी जानकारी भी आपको बैंक को देनी पड़ेगी, आपको बतानी होगी, आपको ITR फाइल जरूर करना पड़ेगा। ITR आप जरूर करें, किसी भी व्यापार को कर रहे हैं तो आपको ITR लगातार फाइल करना, इनकम टैक्स का नोटिस आपको नहीं मिलेगा, समझ पा रहे हो। लेकिन आप फर्जी तरीके से टैक्स की चोरी करने के लिए या फिक्स डिपॉजिट के लिए हथियार बना करके बैंक को गुमराह करेंगे, तो भाई आपको जो है फेरबदल करेंगे। कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बात करेगा तो भाई 5 से 10 जगह पे आपको फिक्स डिपॉजिट कर दिया, आप टैक्स नहीं लगेगा तो आपका टैक्स बच जाएगा। तो उन सारी व्यक्तियों से सावधान रहे, बहुत सारे ऐसे लोग बताएंगे, तो उससे सावधान रहना है अपने।
आज इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहेंगे। आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा, आपने एफडी कराया तो कितना का कराया। अरे भाई सोच समझ के कराना, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोगों को नियम पता होना, कानून पता होना। 1 साल में 10 लाख से ज्यादा एफडी नहीं करना है, समझ रहे हो, ये क्लियर है। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और घंटी को बजा देना। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन